दोस्तों, मोदी सरकार ने अचानक E85 लागू कर दिया है। इस E85 में 80% एथेनॉल होता है और 50% पेट्रोल होता है। लेकिन हैरानी की बात तो इसमें यह है कि अपनी देश की जनता को कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। आप चाहो या न चाहो, आपकी गाड़ी और टू व्हीलर में आपको यही E85 डलवाना पड़ेगा। इस सबसे बड़ा फायदा किसे हुआ है? मोदी सरकार के एक पावरफुल व्यक्ति को हुआ है। हाँ, वही पावरफुल व्यक्ति जिसका नाम नितिन गडकरी है, जो हमारे रोड मंत्री हैं। सबसे शौकीन बात तो ये है कि नितिन गडकरी के दो बेटे एथेनॉल प्लांट लगाए हुए, निखिल गडकरी और सारंग गडकरी, इन दोनों के एथेनॉल प्लांट है। इससे भी शौकीन बात तो ये है कि राहुल गांधी कभी भी नितिन गडकरी के बारे में खुलकर नहीं बोलेंगे। जिस दिन उन्होंने ऐसा किया तो उनके खुद के नेताओं की पोल खुल जाएगी। और उनके बेटे निखिल की CIN का रेवेन्यू 2 साल में 17 करोड़ से 1522 करोड़ हो गया। यहाँ बाप ने पॉलिसी लाई और बेटे का धंधा रातों रात डबल हो। लेकिन राहुल गांधी कभी भी इस मुद्दे पर खुलकर नहीं बोलते हैं, क्योंकि शुगर मिल से ही एथेनॉल बनाया जाता है। जितना एथेनॉल बनेगा उतना ही शुगर मिल्स को फायदा हो। अकेले महाराष्ट्र में 2007 में से 104 शुगर मिल्स पॉलिटिशियन के हैं। जैसे अकेले पावर फैमिली के पास 6 मिल्स और देशमुख फैमिली के पास 10 मिल्स है, जिसमें से बीजेपी के पास 771 मिल्स और एनसीपी के पास 53 मिल्स और कांग्रेस के पास 43 मिल्स। इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं एथेनॉल क्या है। सबसे पहले समझते हैं एथेनॉल को पेट्रोल में मिक्स करने का लॉजिक क्या है। केमिकली देखा जाए एथेनॉल वही अल्कोहल है जो शराब की बोतलों में मिलाया जाता है। यही अल्कोहल एक बायोफ्यूल की तरह भी यूज किया जा सकता है। वैसे तो अल्कोहल को कई सारे अलग अलग फूड आइटमों से बनाया जा सकता है, लेकिन जिनमें स्टार्च और शुगर मौजूद होते हैं उनमें से फार्मेलेशन के जरिए उन्हें बनाया जा सकता है। लेकिन जब हम बायोफ्यूल के रूप में एथेनॉल की बात करते हैं तो हम गन्ने, मक्का, चावल जैसी फसलों का इस्तेमाल करते हैं। इसमें से गन्ना यानी कि शुगर केन सबसे इफेक्टिव होता है, क्योंकि गन्ने के क्रॉप में शुगर हाईएस्ट होता है। तो ये शुगर इल पर एकड़ होता है। और चावल और मक्के जैसी फसलें देश में बहुत अमेंडली उगाई जाती है। और जो फसलें खराब हो जाती है उन्हें भी एथेनॉल बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। बात यह है क्योंकि ये केमिकली देखा जाए एथेनॉल अल्कोहल की तरह है जो शराब की बोतलों में पड़ रही है, तो लोग इसे शराब के रूप में ही प्रयोग कर सकते हैं। ताकि लोग ऐसा ना करें तो बायोफ्यूल वाले अल्कोहल में कुछ और तत्व भी मिलाए जाते हैं, जैसे कि मेथनॉल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जिससे कि लोग इसे नशे के रूप में न प्रयुक्त करें। लेकिन बायोफ्यूल के कॉन्टेक्ट में साइंटिस्ट लोगों ने देखा है कि एथेनॉल पेट्रोल में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है। ये एक ऑक्सीजनेट की तरह कार्य करता है, जिससे कि पेट्रोल अच्छी तरीके से बर्न होता है। कई रिसर्च पेपर से ये दिखाते हैं कि एथेनॉल पेट्रोल के मुकाबले बहुत कम पोल्यूशन होता है। नीति आयोग के एनालिसिस के मुकाबले गन्ने से बने एथेनॉल से 65% कम ग्रीन हाउस का इमिशन होता है। इसके अलावा पेट्रोल बनता है क्रूड ऑयल के। क्रूड ऑयल के दाम ऊपर नीचे बहुत ज्यादा होते रहते हैं। दुनिया भर में अक्सर देशों को लाखों करोड़ों का खर्च करना पड़ता है। एक देश से दूसरे देश में क्रूड ऑयल लाने के लिए करोड़ों रुपयों का खर्चा हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ एथेनॉल एक ऐसी चीज है जो देश में उपलब्ध कई चीजों से बनती है। ये दो सबसे बड़े कारण हैं जिसके कारण दुनिया भर में सभी पेट्रोल में एथेनॉल मिलाते हैं। भारत में 2003 से ही एथेनॉल मिला पेट्रोल बेचा जा रहा था। करीब 23 साल पहले की बात है। पेट्रोल में केवल 5% एथेनॉल मिलाने का टारगेट। शुरुआती प्रोग्रेस काफी स्लो था, जिसके कारण 2014 में एथेनॉल पेट्रोल में 1.5% मिलाने का टारगेट रखा गया। लेकिन 2014 में बीजेपी की सरकार आने में 1 महीने बाद ही एथेनॉल की ब्लेंडिंग 5% से 10% कर दी जाती है। 2018 में सरकार ने एक नया टारगेट फिक्स किया था कि 2030 तक केवल 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा, लेकिन बाद में जाकर टारगेट को एक साइड कर दिया। यही कारण है 2025 में एथेनॉल 20% कर दिया गया था। India has introduced E20 petrol, adding 20% ethanol nationwide, 5 years ahead of a लेकिन सुनने में तो ये एक सक्सेस स्टोरी लगती है सबको। जैसे ही E85 का रूल आउट हुआ तो लोगों की शिकायतें आना शुरू हो गई। यह है एथेनॉल वाला पेट्रोल, इसकी वजह से
ये इंजन डैमेज हो चुका है और ये पिस्टन की हालत देख सकते हो कितना कार्बन आ चुका है। ये पूरा एथेनॉल यहाँ पे जला हुआ है और यहाँ पे वाल वगैरह डैमेज हुए हैं, जिससे गाड़ी कंप्रेसर वगैरह में दिक्कत आती है और गाड़ी का इंजन डैमेज हो जाता है। एक इंजन ये खुला पड़ा है, एक इंजन ये देखो इसी वजह से खुल के ये खुला पड़ा है जिसको हम काम कर रहे हैं। एक गाड़ी ये खुली है, ये भी BS6 की थी। इनमें भी गाड़ियों में दिक्कत आ रहा है। तो नितिन गडकरी जी, ये प्रॉब्लम आ रही है एथेनॉल की वजह से, लोगों की गाड़ियों के इंजन डैमेज हो रहे हैं सबसे ज़्यादा और जल्दी डैमेज हो रहे हैं। तो टेक्नीशियन की गलती है या फिर बाद में आपकी गलती है। टेक्नीशियन अपनी पूरी ओके करके देता है गाड़ी, परंतु पेट्रोल ख़राब दोगे, जब उसको खाने के लिए चीज़ अच्छी नहीं मिलेगी तो उसके अंदर कस्टमर क्या करेगा, टेक्नीशियन क्या करेगा। तो कृपया पेट्रोल की क्वालिटी सुधारें, क्योंकि ये BS4 गाड़ियाँ हैं, पुरानी गाड़ियों में भी शिकायत है और BS6 में भी आ रही है। फिर भी इनका पेट नहीं भरा, तो 2026 में इन्होंने इसे 20% से हटाकर सीधे 85% एथेनॉल मिलाना शुरू कर दिया पेट्रोल। जाहिर सी बात है दोस्तों, किसी को भी नहीं पसंद आएगा। ज़्यादा पैसे में कम वैल्यू मिलना किसी को भी नहीं पसंद आए, क्योंकि गाड़ियों की माइलेज गिर रही है और गाड़ियाँ बहुत अधिक मात्रा में खराब हो रही है। ये बोला गया था सरकार के द्वारा कि जब इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल आएगा तो पेट्रोल की कीमतें भी गिरेंगी, जो हमने अभी तक तो देखा नहीं है। स्टार्ट होना बंद होगी। इसका एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि इंडियन मार्केट में बहुत कम E85 जनरेट गाड़ियां है। अगर एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल ऐसी गाड़ी में डाला जाए जिसका फ्यूल सिस्टम एथेनॉल ब्लेंड से हैंडल करने के लिए ही ना बना हो, तो ऐसा बार बार करने से उसका फ्यूल सिस्टम खराब हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी के तत्वों को अपनी ओर अट्रैक्टिव करता है और उनसे स्ट्रेच हो जाता है। अगर तुम अपनी गाड़ी को रोज इस्तेमाल नहीं करोगे, अगर उसमें एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल पड़ा है तो फ्यूल टैंक में पानी इकट्ठा होने लगेगा, जिसके कारण जंग लगने के कारण बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन दिक्कत ये है दोस्तों कि ज़्यादातर कंपनियों ने देश में 2023 में ही E20 प्लान गाड़ियाँ बनानी शुरू की है। लेकिन सरकार यहाँ पर अपने डिफेंस में कहती है कि देखो ब्राज़ील में तो E90 पेट्रोल यूज किया जा रहा है, वहाँ पर तो लोगों को दिक्कत नहीं। लेकिन बात यह है कि ब्राज़ील के देश ने 1970 में ही एथेनॉल पर काम करना शुरू कर दिया। वो बहुत धीरे धीरे E90 पर पहुंची है, जिससे कि बात यह है कि उन्होंने E90 तक पहुंचने से पहले अपनी गाड़ियाँ E90 यूज करने के लायक बनाई। फिर बाद में उन्होंने E90 को लॉन्च। भारत में तो 3 साल पहले ही E10% पेट्रोल शुरू हुआ था और 4 साल में ही E85% आ गया, क्योंकि दुनिया के किसी भी देश में E10 से E85 में इतना फास्ट ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है जितना फास्ट इंडिया में हुआ। ब्राज़ील की तरह इंडिया में भी E10 आने के बाद लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि 2008 में ही E10 के लायक चलने वाली गाड़ियाँ बना ली गई थी। लेकिन E10 को इंट्रोड्यूस किया गया 2022 में। एक और बड़ा सवाल यहाँ पर है कि आप E85 यूज करते हैं, अगर आपकी गाड़ी में कोई खराबी हो जाए तो उसे कवर कौन करेगा। हर गाड़ी के मैनुअल में बताया जाता है कि उस गाड़ी के फ्यूल टैंक में कौन सा पेट्रोल यूज करना चाहिए। जैसे कि इस व्यक्ति के Hyundai गाड़ी के मैनुअल में लिखा है कि इस गाड़ी के फ्यूल टैंक में सिर्फ E10 यूज करना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई आपने दूसरा फ्यूल यूज किया तो इसकी वारंटी खत्म। इस सब में सरकार अभी भी अपनी बात पर अड़ी हुई है। इसमें 3 रीजन बताती है सरकार। पहला कि एथेनॉल इको फ्रेंडली होता है, सरकार का कहना है। ये बात सच है। वैसे दोस्तों ये इस चीज को वेरीफाई करने के लिए आपको इंटरनेशनल रिसर्च पेपर भी मिल जाएंगे। कारण है पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से जो खर्च क्रूड ऑयल पर होता है वो खर्च बच जाता है। एथेनॉल की वजह से अभी तक 2014 से लेकर इंडिया को तक 90 लाख टन क्रूड ऑयल कम इंपोर्ट करना पड़ा है। इसे कुल मिलाकर 1.36 लाख करोड़ रुपए बचे हैं देश के। तीसरा बेनिफिट है, इससे किसानों को फायदा होता है, क्योंकि एथेनॉल बनाने वाली कंपनियां किसानों से गन्ना, मक्का, चावल खरीदती हैं। 2014 से लेकर सरकार के मुताबिक किसानों को 1.18 लाख करोड़ की कमाई हुई है। मेरी राय यहाँ पर पूछोगे तो ये बात बिल्कुल सही है। सरकार यहाँ पर बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सरकार की बात यहाँ पर वैलिड मानी जाए। लेकिन सवाल यहाँ पर है सरकार से, जो ये बेनिफिट है वो आप कंज्यूमर को दे रहे हो या फिर नहीं, या फिर सिर्फ नुकसान की भरपाई कर रहे हो आप आम जनता के लिए। शुरू में 2014 में मोदी सरकार E10 ला रही थी, तो मोदी सरकार के एक मंत्री जी नितिन गडकरी जी 2018 में कहते हैं एथेनॉल मिलाने के बाद
पेट्रोल 55 रुपए पर लीटर हो जाएगा। इसको सेग्रीगेट करके वो कचरे से भी आपका बन जाएगा। पेट्रोल डीजल के भाव कम हो जाएंगे और 50 रुपए लीटर में डीजल मिल जाएगा और 55 रुपए लीटर में पेट्रोल का अल्टरनेटिव आ जाएगा। नितिन गडकरी जी 2023 में 15 रुपए पर लीटर पेट्रोल मिलने की बात भी करते 8% इथेनॉल, 40% बिजली, उसका अगर एवरेज पकड़ा जाएगा तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा। मोदी सरकार ने एक बार फिर यहाँ आम जनता को बेवकूफ बनाया। 2021 में नीति आयोग ने भी रिकमेंडेशन दी थी कि एथेनॉल मिलावट पेट्रोल कम दाम में बिकना चाहिए, लेकिन सरकार ने इस नियम को भी नहीं माना था। 2022 में नितिन गडकरी जी कहते हैं कि 2024 तक इंडिया की सड़कें अमेरिका की सड़कें की तरह हो जाएंगी। मोदी जी के नेतृत्व में 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन देता हूँ। और हालत देखो सड़कों की, एक ही बारिश में सड़कें तरबूज की तरह फैल जाती हैं। इसी तरह तेलंगाना में NT14 जमीन में धंस गया। गुजरात में सूरत मुंबई नेशनल हाईवे में बड़े बड़े गड्ढे हो गए। यहाँ पर सिर्फ नितिन गडकरी को ही नहीं मैं सिंगल आउट कर रहा हूँ, बल्कि और भी इनके बहुत सारे मंत्री हैं। मोदी सरकार के हर एक मंत्री की हालत देख लो, फिर मिनिस्टर हो चाहे फॉरेन मिनिस्टर हो, मेंटल मिनिस्टर हो चाहे एजुकेशन मिनिस्टर हो, एक से भी ढंग का काम हो रहा हो तो बताइए आप लोग। जनता को तो कुछ मिल नहीं रहा है, पर इन बीजेपी नेताओं के बेटों को तो भर भर के मिल रहा है। होम मिनिस्टर अमित शाह के बेटे जय शाह को देखो, ना तो हिंदी ढंग से बोलनी आती, ना इंग्लिश ढंग से बोलनी आती। बोलता क्यों नहीं हूँ मैं? As you are knowing that we are living लेकिन इंडियन क्रिकेट की पूरी कंट्रोल उनके हाथ में दे दी गई है। चलो दोस्तों, अब फिर से आते हैं वापस अपने टॉपिक पर। ओवरऑल एथेनॉल एक अच्छी चीज है, लेकिन यहाँ पर नीयत की बात है। सरकार की यहाँ पर नीयत खराब हो चुकी है। चीन ने जो ट्रांजेक्शन 50 साल में दिया, इंडिया में वही ट्रांजेक्शन सिर्फ 5 साल के अंदर हो रहा है। सरकार को बस 3 चीजें कहनी थी और किसी को यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हो। पहला, लोगों को समय देना चाहिए था। जो 2030 ओरिजिनल डेट थी उस पर ये ट्रांजेक्शन करते तो किसी भी आम आदमी को कोई दिक्कत नहीं होती। दूसरा, ये बात क्लियर है कि एथेनॉल यूज करने से सरकार के पैसे बचते हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए जाने चाहिए थे। तीसरा, कि लोगों को चॉइस दी जानी चाहिए थी कि लोग 100% पेट्रोल खरीदें कि E85 खरीदें। एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल से सस्ती होती तो जाहिर सी बात है हर कोई E85 को भी मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा मोदी सरकार के लिए, क्योंकि मैं दूर भाटी की तरह कोई विदेश जर्मनी में तो रहता नहीं हूँ। मैं भी एक इंडिया का ही रहने वाला हूँ, प्रेजेंट में भी इंडिया में ही रहता हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ के जाइए। वीडियो पे कम से कम 1 लाख लाइक्स होने चाहिए। जय हिंद दोस्तों।